जी 7वें नंबर पे जो हदीस है, 7 नंबर पे, उसमें भी किसी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा है कि इस्लाम क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छी बात बोलना और खाना खिलाना, सब्र करना और इखलाकी जवां मर्दी दिखाना। तो यानी देखिए इसमें 4 चीजें आ रही हैं। यानी कि अच्छी बात, जब भी आप कोई भी बात बोलें तो वो अच्छी बात हो, सोच समझ कर बोलें। यानी कहा जाता है ना, बहुत ज्यादा फालतू बातें तो करनी ही नहीं चाहिए, और सोच समझ के बोलना चाहिए। और जाहिर है जब आप सोच समझ के बोलेंगे तो गलत बात तो आप जुबान से नहीं निकालेंगे। तो अच्छी बात बोलना इस्लाम है। यानी कि इस्लाम जो है वो किस चीज को पसंद करता है कि जब भी आप बोलें अच्छा बोलें, बुरी बात को जुबान से मत निकालें। दूसरों को खाना खिलाना, ये ऊपर भी हमने देखा कि सबसे बेहतर इस्लाम क्या है। तो एक और हदीस में भी जो है इसका एक और हिस्सा ये है कि जो भूखा है उसको खाना खिलाया जाए। वैसे भी ये है कि आप जो चीज भी बांटते चले जाते हैं ना, उसी चीज की ज्यादती आपके अपने पास होती चली जाती है। खैर बांटेंगे तो खैर आएगी, शर बांटेंगे तो शर आपके पास लौट कर आएगा। तो इसी तरह एक और हदीस है जिसका मफहूम ये है कि आप जो चाहते हैं या जिस चीज की कमी है आपके पास, आप वो बांटना शुरू कर दें, तो वो चीज आपके पास ज्यादा होती चली जाएगी। चाहे वो मालो दौलत है, चाहे वो आपकी जात की कोई खामी आपको लगता है, तो उसको खूबी बना के आप दूसरों के साथ अच्छा करने लग जाए, तो वो आपके साथ अच्छा होता चला जाएगा। फिर सब्र करना। सब्र करना तो देखें, कदम कदम पे ना ऐसे हालात आपके साथ पेश आ जाते हैं कि अगर आप सब्र करेंगे ना कि तो आपने एक हदीस सुनी होगी कि सफाई निस्फ ईमान है। तो एक और हदीस है जिसमें कहा गया है कि सब्र जो है वो निस्फ ईमान है। यानी कि 2 चीजें आपके ईमान को पूरा करती हैं, एक सफाई और दूसरा सब्र। ठीक है, तो सब्र जो है वो करना, सब्र जाहिर है हर बंदा जो है ना वो सब्र कर भी नहीं सकता। अल्लाह ताला ने जिसको सलाहियत दी हुई होती है, लेकिन हमें अपनी जात का इन चीजों को हिस्सा बनाना चाहिए। हम अपनी मुहासबा करते हैं ना अपनी जात का, कहते हैं कि रात को सोने से पहले आपको सोचना चाहिए कि आज पूरे दिन में आपने क्या गलत किया और क्या ठीक किया, और जो ठीक है उसको मजीद बेहतर बनाने की कोशिश करें, और जो गलत किया वो कमियां अपने अंदर से दूर करने की कोशिश करें। तो जब हम सोचते हैं ना कि आज पूरे दिन में हमने क्या किया, तो फौरन क्लिक करता है कि यहाँ 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 ये चीजें हमने गलत की है आज। तो ज्यादा गलत चीजें वहीं पर होती हैं आमतौर पर जहां पे सब्र की कमी वाकई हो जाती है। कोई बोल रहा है, आपने पलट के फौरन उसको जवाब दे दिया, सब्र नहीं किया ना। ठीक है, या कोई और गड़बड़ आपने कर दी, थोड़ा सब्र से काम ले लेते, सोच विचार से काम ले लेते, तो गलत चीज ना होती। तो सब्र जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपकी जात का खासा होना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा होना चाहिए। फिर इखलाकी जवामर्दी दिखाना। जवामर्दी का लफ्जी मतलब होता है बहादुरी। तो ये भी उसी चीज में आ जाता है कि जहां जहां भी, अब बहादुरी सिर्फ ये नहीं है कि दूसरे को पछाड़ दें, आप 2 चपत लगाएं और कहें कि ये बहादुरी है। नो, बहादुरी ये नहीं है। बहादुरी तो ये है कि आपके साथ कोई बुरा कर रहा है, आप उसके साथ अच्छा करें। ठीक है, आपको कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो आप पलट के जवाब ना दें, ये आपकी जात की बहादुरी है। ठीक है, आप अपने ईमान को, अपनी जात को इतना मजबूत बनाएं कि बर्दाश्त का मादा अपने अंदर पैदा करें। तो इखलाकी जवामर्दी तो ये है। ठीक है, यानी कुछ लोग कहते हैं ना, नहीं जी गलत बात तो हमसे बर्दाश्त ही नहीं होती। भाई बर्दाश्त ही गलत बात करनी है, अच्छी बात तो वैसे ही बर्दाश्त हो जाती है। अच्छी बात तो हम कहते हैं मैं तो बड़ा खरा बंदा हूं भाई, मुझसे तो गलत बात बर्दाश्त ही नहीं होती, मैं तो फौरन बोल पड़ता हूँ। तो देखिए बात तो बर्दाश्त ही वही करनी है जो खराब और गलत है। तो ये कोई आपका बड़ापन नहीं है कि गलत बात पे आप फौरन बोल पड़ते हैं। तो ये है कि ये इस्लाम हमें छोटी छोटी बातें सिखाता है। तो इखलाकी जवामर्दी का यही मतलब है कि जहां जहां भी आपको लग रहा है कि अगर मैं ये बात बोलूंगी या बोलूंगा तो अगले बंदे को तकलीफ होगी, तो आप बहादुर बने ना, अपनी जात का हिस्सा बनाए, इन चीजों को खामोश हो जाए। ठीक है, और जहां फिर कोई बेहतर वक्त हो तो आप अगले बंदे को बता दें कि इस बात से मुझे तकलीफ पहुंची है, बेहतर था कि आप ये ना कहते। तो ये सारी चीजें हैं जिन बातों का हमें ख्याल रखने का हुक्म दिया गया है। 8 नंबर पे जो हदीस है उसमें क्या कहा गया है, मोमिन वो है जो दूसरों से उल्फत करता है। उल्फत का लफ्जी मतलब होता है मोहब्बत। अगर नहीं करता तो उसमें कोई भलाई नहीं। यानी कि देखिए, अगर आपके किसी भी रिश्ते में मोहब्बत का जज्बा नहीं होगा
तो वो रिश्ता तो देर पा हो ही नहीं सकता। पेरेंट्स अपने बच्चों से कितनी मोहब्बत करते हैं, ठीक है, छोटा सा बच्चा है, उसको पालते हैं, उसके लिए गर्मी सर्दी धूप बारिश बुरा अच्छा दूसरों के रवैये सब बर्दाश्त करते हैं और अपने बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल देने की कोशिश करते हैं। माँ घर में उनका ख्याल रखती है, बाहर बाप जो है वो खून पसीना अपना एक करके अपने बच्चों के लिए कमाता है, तो उसका प्यार है ना, एक मोहब्बत है, उल्फत है, ठीक है, दोस्ती है, दो दोस्त हैं आपस में, उनमें अगर मोहब्बत और उल्फत नहीं है तो वो एक दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता है, उसमें मोहब्बत और उल्फत नहीं है तो जो उस्ताद है वो शफकत से काम नहीं लेगा, जो शागिर्द है वो उस्ताद का अदब नहीं करेगा। हर रिश्ता, बहन भाई है, ठीक है, पड़ोसी है, कोई भी रिश्ता है, मोहब्बत और उल्फत अगर नहीं होगी तो आप दूसरे के साथ अच्छा कर ही नहीं सकते। इसलिए मोमिन वो है जो दूसरों से उल्फत करता है, यानी कि दूसरों से मोहब्बत का रवैया रखता है, नरमी का रवैया रखता है और उसके साथ अच्छे तरीके से पेश आता है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर उसमें कोई भलाई नहीं है, उसके मुसलमान होने का कोई फायदा ही नहीं है। देखिए, मुसलमान और मोमिन में बहुत फर्क होता है। मुसलमान मोमिन नहीं है, हर मुसलमान मोमिन नहीं है। इकबाल को हम पढ़ते हैं ना, इकबाल ने अपने शाहीन में झपटना पलटना पलट कर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना, ठीक है, तो यानी कि अपने अंदर वो अखलाकी जवामर्दी की जो हमने बात की है ना, वो यही है कि आप अपने अंदर जो है आप इतनी सिफात पैदा करें कि शाहीन जो है, उकाब आपको पता है ना, उसकी उड़ान बहुत ऊंची होती है, मुर्दार नहीं खाता, ठीक है, और घर बनाकर नहीं रहता, जखीरा नहीं करता। तो इकबाल यही सारी खसूसियात मर्द मोमिन में देखना चाहते हैं, ठीक है। तो मर्द मोमिन में और मुसलमान में बहुत फर्क है। मुसलमान तो हम सब मुसलमान हैं, हर कलमा गो हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो मुसलमान है, लेकिन मोमिन नहीं कहला सकते जब तक ये सारी खसूसियात जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं वो हमारे अंदर ना हो, ठीक है। तो अगर भलाई हमारे अंदर नहीं है, मोहब्बत नहीं है दूसरे के लिए, उल्फत नहीं है, तो फिर हमारे मुसलमान होने का कोई फायदा नहीं है, हम मोमिन नहीं कहला सकते। फिर अगली जो हदीस है, हदीस नंबर 9, उसमें क्या फरमाया गया है कि मोमिन ना तो किसी पर तान करता है, यानी लानत मलामत नहीं करता किसी को, ना किसी को गाली देता है और ना बदजुबान होता है। देखिए, हमने अभी पीछे डिस्कस किया ना कि बुरा भला नहीं कहना, तो फिर गाली तो बहुत दूर की बात है। हमारे यहाँ तो लोगों ने ये वतीरा बनाया हुआ है ना कि बात बात पर मजाक में गाली, हम तो मजाक कर रहे थे, तो गाली तो बदजुबानी में आती है और बदजुबानी तो इस्लाम में सख्ती से मना की गई है, तो इसलिए हमें बदजुबान नहीं होना, ठीक है। तो मोमिन जो है वो एक तो किसी को लान तान नहीं करता, लानत मलामत नहीं करता, यानी किसी को आप कह ले कि कोई मौजूद नहीं है उसको दूसरों के सामने लानत मलामत करना, फिर कोई सामने खड़ा हुआ है दूसरों के सामने उसकी बेइज्जती कर देना, लानत मलामत में भी अब बहुत सी चीजें आ जाती है ना, तो यानी किसी को बुरा भला नहीं कहना, दूसरों के सामने तो इज्जत से पेश आए, उसकी बेइज्जती नहीं करें, हर इंसान की इज्जत नफ्स होती है, तो ऐसा नहीं करें, ठीक है, गाली ना दें और बदजुबानी ना करें। फिर हदीस नंबर 10 है कि मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, ना उस पर जुल्म करे, ना उसको गाली दे, जो किसी भाई की मदद करेगा अल्लाह उसकी मदद करेगा। मुसीबत दूर करना जो है ये भी इसका हिस्सा, यानी इसमें भी 3-4 बातें इस हदीस में भी बताई गई हैं कि सबसे पहले तो आपको पता है कि मुसलमान मुसलमान का भाई करार दे दिया गया ना इस्लाम में। मवाक़ात मदीना, जब मुसलमान मक्का से मदीना हिजरत करके आए ना, वो बहुत बड़ी मिसाल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर मुसलमान को मुसलमान का भाई करार देते हुए अंसार और मुहाजिर को एक करार दे दिया था। तो मुसलमान मुसलमान का भाई है, ना वो उस पर जुल्म ज्यादती करे, ना उसको गाली दे, जो पिछली हदीस में भी कहा गया बुरा भला या ना ज्यादती, तो फिर जिंदगी के हर मैदान में जो है छोटे छोटे मामले में भी और बड़े मामलात में भी ज्यादती ना करे, गाली ना दे और दूसरों की मदद का जज्बा आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि जो किसी की मदद करेगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने बात की ना कि जो आप चाहते हैं कि आपके साथ हो वही आप दूसरों के साथ करना शुरू कर दें। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ भलाई हो तो आप दूसरों के साथ भलाई करना शुरू कर दें। तो दुनिया तो मकाफाते अमल है ना, आज जो आप करेंगे कल वही लौट कर आपके पास आएगा।
ٹھیک ہے. تو اگر آپ آج کسی کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں گے, کسی کی مدد کریں گے, تو کل جب آپ کو مدد کی ضرورت ہوگی تو کوئی آپ کی بھی مدد کرے گا. تو اس لیے دوسرے بھائی کی مدد کریں, تو اللہ بھی قدم قدم پہ جو ہے وہ آپ کا ساتھ بھی دے گا اور آپ کی مدد بھی فرمائے گا. پھر مصیبت کو دور کرنا, پیچھے بھی دیکھیں ایک حدیث میں یہ فرمایا گیا, ظاہر ہے کہ مسلمان اگر دوسروں کا غم دکھ درد محسوس کرے گا تو وہ مصیبت دور کرنے کی کوشش کرے گا, کوئی بھی, چھوٹی سے چھوٹی بھی اور بڑی سے بڑی بھی. تو جہاں تک کوشش کریں, جہاں تک ممکن ہو سکے, حتی الامکان کوشش کریں کہ جہاں تک کسی کی مصیبت دور کر سکتے ہیں, کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو کرنی چاہیے. پھر 11 نمبر پہ جو حدیث ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے مہمان کی عزت کی جائے. اچھا, عرب لوگ جیسے بھی تھے نا شروع میں, جو ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں بھی کیا تھا, تو تب بھی ایک تو ان کا حافظہ بہت تیز تھا اور دوسرے وہ مہمان نواز بہت تھے. کوئی اگر ان کے گھر آ جاتا تھا نا تو سمجھ لیں کہ وہ بچ جاتے تھے ان کے سامنے. تو وہ کہا یہ گیا ہے کہ دیکھیں ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی مہمان آپ کے گھر آ جاتا ہے نا تو ایک وقت کا بہت اچھا کھانا آپ کی استطاعت کے مطابق, اب یہ نہیں ہے کہ استطاعت سے باہر ہو کے, یعنی جتنی چادر ہوگی آپ اتنی پاؤں پھیلائیں گے نا, تو مہمان کی جو عزت ہے وہ ہم پر فرض ہے. تو ایک وقت کا بہت اچھا کھانا ہم نے اس کو کھلانا ہے اپنی استطاعت کے مطابق. پھر مہمان 3 دن ہے. اب بہت کچھ مہمان ایسے بھی ہوتے ہیں جو وبال جان بن جاتے, تو ایسے مہمانوں کی بات نہیں کی جا رہی, لیکن ویسے جو ہے کہ ویسے تو کہا جاتا ہے نا مہمان رحمت ہے, تو ایسا مہمان بھی نہ ہو جو زحمت بن جائے رحمت کی بجائے. تو یہ ہے کہ مہمان کی عزت کرنا ہم پر فرض ہے, اور 3 دن تک اگر کوئی مہمان ہے آپ کی طرف تو بہت اچھے طریقے سے ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے. آج کل کیا ہوتا ہے کہ کسی آج کل دیکھ لیں, اسی لیے تو ایک دوسرے کی طرف جانا آنا کم ہو گیا نا, کہ کسی کے گھر جائیں تو ویسے ہی اس کا منہ بنا ہوا ہوتا ہے, تو ناک منہ چڑھائی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ ہمارا اسلام, ہمارا ایمان جو ہے وہ ہمیں یہ نہیں سکھاتا, مل جل کر رہنا سکھاتا ہے. کوئی بیمار ہے اس کی بیمار پرسی کریں, ویسے ایک دوسرے سے ملنے کے لیے جائیں, تو مہمان کی عزت کرنا ہم پر فرض ہے. حدیث نمبر 12 میں منافق کی 3 نشانیاں بتائی گئی ہیں. یہ بھی آپ نے بہت دفعہ حدیث پڑھی ہے. منافق کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ منافق جو ہوگا وہ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا. ٹھیک ہے, منافق کی اب 3 نشانیاں کیا ہیں؟ جب بولے تو جھوٹ بولے, اور جب کوئی وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے, اور جب اس کو امانت دی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے. ٹھیک ہے, تو جھوٹ تو ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ جھوٹ تو کسی صورت نہیں بولنا چاہیے نا. جھوٹ تو بہت ساری بیماریوں کی جڑ ہے. ایک اگر آپ جھوٹ چھوڑ دیں گے تو بہت سی بری عادات خود بخود آپ سے چھوٹ جائیں گی. اس کے بعد وعدہ خلافی. دیکھیں ایک دفعہ نا ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو تھی نا وہ قدم قدم پر رہنمائی ہے ہمارے لیے. یہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا, چھوٹی کلاسز کی کسی بک میں یہ موجود ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ کھڑے باتیں کر رہے تھے, تو اس نے کہا کہ آپ میرا انتظار کریں, تو میں ابھی آیا. تو وہ وہیں پہ اب مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے کہ 1 دن یا 3 دن کا وہاں پہ ٹائم بتایا گیا ہے, کہ وہ 3 دن کے بعد وہاں پہ آیا, بھول گیا نا, وہ چلا گیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا کہ آپ میرا انتظار کریں گے, میں ابھی آیا. تو یہ بھی ایک طرح کا وعدہ ہو جاتا ہے نا. تو وہ چلا گیا, اور 3 دن کے بعد جب وہ وہاں سے گزرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں پر موجود ہے. تو پھر وہ شرمندہ بھی ہوا. تو یعنی کہ آپ کا ایک وعدہ جو ہے وہ دوسرے کو کتنی, اگر آپ اس میں وعدہ خلافی کر دیتے ہیں تو وہ کتنا اس کے لیے تکلیف دہ ثابت ہو سکتا ہے, یہ آپ نہیں سمجھ سکتے. تو جو بھی وعدہ کریں, چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے, تو وعدہ خلافی ہرگز مت کریں. ہو سکتا ہے آپ نے کسی کے ساتھ وعدہ کیا تو وہ وعدہ اس کی زندگی موت کا مسئلہ بن چکا ہو. ٹھیک ہے, اس نے آگے اس وعدے کی بنا پہ بہت سارے جو ہے اپنی زندگی کی معاملات طے کر لیے ہوں. تو جب بھی وعدہ کریں اس کو پورا کریں. تو منافق وہ ہے جو وعدہ پورا نہیں کرتا اور وعدہ خلافی کرتا ہے. پھر جب اس کو امانت دی جاتی ہے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے. آپ کو پتا ہے نا کہ جو کفار تھے وہ بے شک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ وہ ایمان نہیں لائے, لیکن امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوایا کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ صادق اور امین ہے, لقب بھی انہوں نے دیے نا,
कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी झूठ नहीं बोलते और आप कभी अमानत में खयानत नहीं करते। आप जब मक्का आपने हिजरत की तो आप अपनी अमानतें सारी हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के सुपुर्द करके अपने बिस्तर पे उनको लिटा के गए कि फला फला शख्स की अमानतें हैं तो ये उनको दे देना। तो मुनाफिक की एक निशानी ये भी है कि वो जो अमानत उसको दी जाती है तो वो उसमें खयानत करता है। अच्छा, एक चीज याद रखने की यहाँ पे कि अमानत सिर्फ ये नहीं है कि आपको कोई चीज दे दी गई है तो आप उसमें खयानत ना करें, कोई पैसे हैं, कोई चीज है, नहीं, ये तो है ही है, लेकिन उसके बाद अगर आपको किसी ने अपना राज दे दिया, हम क्या करते हैं, अच्छा ये फलां बात मुझे पता है आगे मत बताना, तो वो अगला किसी को कहता है अच्छा ये बात उसकी मुझे पता है तुम आगे मत बताना, तो वो तो बात जो है वो जंगल में आग की तरफ फैल जाती है जो तुमने आगे नहीं बतानी। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये खयानत है। ठीक है, तो मोमिन जो है उसकी 3 निशानियां हैं, झूठ, वादा खिलाफी और खयानत। तो बेटे हमारे अंदर जो है वो मुनाफिक वाली निशानियां नहीं होनी चाहिए, अल्लाह ताला हमें इनसे दूर रखे। हालांकि ये फर्दन हर बंदे में ही तकरीबन ये पाई जाती हैं, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए। देखिए पढ़ने लिखने का यही फायदा है ना कि ये सारी चीजें जो हम पढ़ रहे हैं इस पर अमल करें, तो ये निशानियां हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, झूठ को छोड़ देना चाहिए, वादा खिलाफी नहीं करनी चाहिए और खयानत नहीं करनी चाहिए। फिर आखिर में लुब्बे लुबाब जो इस चैप्टर का हमें बताया गया है वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उसवा हसना है वो हमारे लिए दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाबी का सरचश्मा है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम कदम पे मुश्किलात बर्दाश्त की हैं, लेकिन अपने हर अमल से उन्होंने ये साबित किया है हमारे सामने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस, चलता फिरता कुरान थे ना। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात कैसी है, तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात चलता फिरता कुरान है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलता फिरता कुरान थे। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जात है और आपका जो उसवा हसना है, जिंदगी गुजारने का तरीका है, अगर उस पर हम अमल करेंगे तो दुनिया में भी और आखिरत में भी वो कामयाबी का सरचश्मा है हमारे लिए। ये कायनात तो अल्लाह ताला ने बनाई ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए थी, तो वो अगर ना भी इतनी तकलीफें बर्दाश्त करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो मकाम वैसे ही बहुत ऊंचा था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कदम कदम पे अपनी जात से साबित किया वो हमारे लिए किया। ठीक है, तो सब कुछ तुम्हारे वास्ते पैदा किया गया, सब कुछ तुम्हारे वास्ते पैदा किया गया, सब गायतों की गायत ऊला तुम ही तो हो। तो उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में जो इसकी एक्सरसाइज में चीजें दी हुई हैं वो इंशाल्लाह हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।